ऐसी कोई वेब सीरीज जिसमें सस्पेंस, थ्रिल, इमोशन, रोमांस, हॉरर, पागलपन, एंटरटेनमेंट सब कुछ हो, फिर क्या चाहिए। और ऐसी वेब सीरीज है स्ट्रेंजर थिंग्स। ब्रेकिंग बैड और गेम ऑफ थ्रोन्स से ज्यादा खतरनाक अपनी स्टोरी की वजह से कुछ नहीं छोड़ा। मानिए इसको सक्सेसफुल होने में 2 से 3 सीजन लगे थे, पर स्ट्रेंजर थिंग्स अपने पहले ही सीजन से ब्लॉकबस्टर बन चुकी थी, मेगा हिट। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इसका सीजन 4 रिलीज हुआ वो और भी ज्यादा अच्छा था। हर कोई एक से बढ़कर एक है। जब सीजन 1 आया था हमें लगा इससे अच्छा क्या होगा, जब सीजन 2 आया वो और भी अच्छा था, क्योंकि सीजन 1 को समझना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ऑफ द स्टोरी, बड़ी अजीब और डेंजरस है। क्योंकि ये बच्चों की कहानी होती है, 4 बच्चों की, एक्चुअली 5 बच्चे नहीं, सॉरी 6। मतलब जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है कैरेक्टर्स की एंट्री होती रहती है। इतनी बड़ी कास्टिंग के साथ काम करना और वेब सीरीज को उस लेवल तक लेके जाना जहां हम सब इंतजार करें हर एक सीजन का, हर एक एपिसोड का। वाओ। अब ऐसा तो क्या है, वेब सीरीज में उल्टी दुनिया के बारे में आपने सुना होगा, यहाँ पे रियलिटी में दूसरी दुनिया है, थोड़ी सी अलग है लेकिन पैरेलल स्पेस है। और इन सब की शुरुआत होती है एक बच्ची के हाथों, 11। यही मैडम दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलती है, डोर खोलती है, जानबूझ के नहीं बट खुल जाता है। ये लड़की एक नॉर्मल लड़की नहीं है, इसके पास सुपर पावर्स है। जी हाँ। और जब 11 दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलती है, प्रॉब्लम असली वर्ल्ड में शुरू हो जाती है, हमारी दुनिया में। पहले ये प्रॉब्लम विल को झेलनी पड़ती है, फिर धीरे धीरे पूरे हॉकिंस को झेलने पड़ती है। डेमोडॉग्स की एंट्री होती है, पहले एक ही था लेकिन सीजन 2 में पूरी की पूरी आर्मी होती है डेमोडॉग्स की। और इन सबको एक चीज कंट्रोल करती है, माइंड फ्लेयर, जो दुनिया पे राज करना चाहता है। लेकिन बच्चे और भी स्मार्ट होते हैं। डस्टिन, माय फेवरेट कैरेक्टर इन स्ट्रेंजर थिंग्स। डस्टिन का मानना है कि माइंड फ्लेयर दुनिया पे राज करना चाहता है। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये जानने के लिए आपको वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। डस्टिन जो रोल प्ले करता है ना, वो वाकई सुपर्ब है। चाहे तो कोई भी जुगाड़ लगा लो, चाहे तो कोई भी दिमाग लगवा लो, कॉमेडी करवा लो, डस्टिन स्क्रीन फाड़ परफॉर्मेंस देता है। He was unstoppable। वेब सीरीज शुरू हुई थी माइक वन साइडेड हीरो थे, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है माइक को साइड रोल मिलना शुरू हो जाता है। हालांकि माइक अभी भी मेन हीरो है, पर उससे भी ज्यादा हमें देखने को मिलता है नैन्सी का रोल, डस्टिन का रोल, स्टीव। और थोड़ी गलती माइक की भी है, उनको मेन हीरो का रोल मिला था पर वो वाइफ माइक में से आती ही नहीं है। माइक को देखने में उतना मजा नहीं आता जितना मजा बाकी कैरेक्टर्स को देखने में आता है, जैसे हॉपर, द जायंट मैन, द पुलिसमैन। एक्शन वाले काम, मारधार वाले काम हॉपर अकेले ही करते क्योंकि ऑप्शन नहीं होता। हॉकिंस में जो प्रॉब्लम होती है उसको पहली बात तो कोई लॉजिकल इंसान समझ ही नहीं सकता। इसको समझने के लिए पागलपन चाहिए जो हॉपर में होता है। जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उसमें बिलीव करना बहुत ही मुश्किल काम है। कोई भी नॉर्मल इंसान, लॉजिकल इंसान इस प्रॉब्लम को समझ ही नहीं सकता। पर भी इसीलिए समझते हैं क्योंकि वो सीजन 1 से जुड़े हुए थे स्ट्रेंजर थिंग्स से, मतलब उन बच्चों से। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है नैन्सी का कैरेक्टर और भी स्ट्रॉन्ग होता है। वो मतलब हार नहीं मानती, चाहे गन चलाना, चाहे किसी भी खतरे का सामना करना हो, वो कभी भी हिम्मत नहीं हारती और हमेशा डट के खड़ी रहती है। चाहे वेकना को मारना हो, लव स्टोरी करनी हो, नैन्सी हर तरह से परफेक्ट है। और भी कैरेक्टर्स है जैसे मैक्स, लूकस एक ऑडियंस रोल प्ले करता है, मतलब जो भी सवाल हमारे दिमाग में होती है, पब्लिक के दिमाग में होते हैं, वही सवाल वो पूछता है। मैक्स की एंट्री थोड़ी बाद में होती है, सीजन 2 में होती है, पर देर से दुरुस्त है और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्लियर कर देते हैं। अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स देखी है तो आपको पता होगा सबसे खतरनाक और सबसे मेन विलन वेकना था। और क्या आपको पता है, वेकना हमेशा से सीजन 1 से ही हमें दिख रहा था पर हमने नोटिस ही नहीं किया। स्टार्टिंग में जब विल अपने दोस्तों के साथ खेलने के बाद घर जाता है तो रास्ते में उसे एक वेकना जैसा क्रिएचर देखने को मिलता है और वो वेकना ही होता है। सीजन 4 में जो हमें बार बार क्लॉक की आवाज सुनाई देती थी वो सीजन 1 में भी सुनाई दे रही थी। और वेकना यानी हेनरी के पास जो सुपर पावर थी, वो किसी भी चीज को मूव कर सकता था। और सेम यही चीज हमें सीजन 1 में भी देखने को मिलती है। लगता ऐसा है कि डेमोगोर्गन ने किया, पर डेमोगोर्गन के पास टेलीपैथी की पावर थी ही नहीं। और डफर ब्रदर्स ने खुद इस चीज को कंफर्म किया है कि वेकना स्टार्टिंग से स्ट्रेंजर थिंग्स का हिस्सा था। और ऐसी बहुत सारी अलग अलग थियरीज है। डेमोक्रेसी है, बना लो, और इसमें मजा बड़ा आता है। खैर वैसे स्ट्रेंजर थिंग्स पहली ऐसी वेब सीरीज है जिसका ग्राफ हमेशा ऊपर गया है। मतलब सीजन 1 बहुत ही अच्छा था, सीजन 2 मेरा फेवरेट था, सीजन 3 में हमें मॉन्स्टर्स देखने को मिल रहा, सीजन 4 में तो क्या ही बताऊं, मेगा हिट बन गया था अपने VFX की वजह से। जब सीजन 4 की शूटिंग शुरू हुई तो कोरोना आ गया। अब लॉकडाउन में शूटिंग तो कर नहीं सकते, लेकिन जो लॉकडाउन का वक्त मिला राइटर्स ने कहानी में जान डाल दी, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सीजन 4 को कंप्लीट किया। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थी 11, जो भी कह लो। कहानी की शुरुआत यही से होती है, मतलब ये जो सारी प्रॉब्लम्स है यहीं से शुरू होती है। 11 कोई नॉर्मल गर्ल नहीं होती, इसके पास सुपर पावर्स होती है किसी भी मॉन्स्टर से लड़ने की। और एंडिंग में ऐसा ही होता है, बहुत सारे लोग होते हैं पर जो 11 की सुपर पावर्स है वो
बाकियों से इसे अलग बनाती है। बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स होते हैं जैसे स्टीव हैरिंगटन, जोनेथन, रॉबिन, जॉयस, एरिका। माय फेवरेट स्टीव हैरिंगटन। जब कहानी शुरू होती है नेगेटिव रोल होता है, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है स्टीव का कद बढ़ने लगता है। ही बिकेम द हीरोज ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स। पहले ब्रेकअप हुआ था पर अब लगता है नैन्सी वापस आ ही जाएगी। एंड गेम ये दोनों ही करेंगे, जोनेथन देखेंगे। पहले उल्टा था, स्टीव के पास नैन्सी थी और नैन्सी स्टार्टिंग में थोड़ा सा टॉक्सिक कैरेक्टर प्ले कर रही थी, पर धीरे धीरे वो भी सुधर ही जाती है और बीच में आके जोनेथन भैया हीरो बन के उसे ले जाते हैं। और ऐसी एक नहीं बहुत सारी लव स्टोरीज है। अगर आपको रोमांस पसंद है तो देख लो। वीएफएक्स की बात करें तो वीएफएक्स बहुत ही एडवांस लेवल के थे। स्ट्रेंजर थिंग्स बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपने वीएफएक्स पर। हर चीज में वीएफएक्स की जरूरत है। जैसे वेकना को दिखाना हो, मॉन्स्टर को दिखाना हो, डेमोडॉक्स को दिखाना हो, डेमोगोर्गन को दिखाना हो, या फिर दूसरी दुनिया का दरवाजा दिखाना हो। पहले ही बता देता हूँ कि हॉरर वाली फीलिंग आएगी। सीजन 1 में बहुत ही ज्यादा डर लगा था। हाँ, हॉरर शो नहीं है लेकिन डर बहुत लगता है। और सीजन 4 ने तबाही मचा दी। तो वेकना का लुक होता है, जिस तरह से वो लोगों को किल करता है, दूसरी तरफ उसकी आर्मी जो कत्लेआम मचाती है ना, मैंने खाना बंद कर दिया था। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना मजा नहीं आएगा। अब सीजन 5 कब आ रहा है? कुछ टाइम पहले इसका एक अपडेट बाहर निकल के आया था, ये वाला। अब सीजन 5 की रिलीज डेट की बात करें तो 2024 के एंड में शायद आने वाला है, दिसंबर में। लंबा इंतजार है पर अब क्या कर सकते हैं, इसी में मजा है यार। वो सब छोड़ो, आज के लिए मैंने बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ। टेलीग्राम का लिंक यहीं कहीं होगा, ज्वाइन कर लो।